नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन इससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी बड़ी सौगात, बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। भजनलाल सरकार का किसानों को तोहफा, खरीफ फसली ऋण की वसूली अवधि बढ़ाई। थानागाजी में पशुओं के लिए शुरू हुआ घर घर टीकाकरण अभियान। सरदार शहर में ऊंट पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए भजनलाल सरकार की अनूठी पहल, ऊंटनी के दूध से तैयार होगी आइसक्रीम और दही। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष विक्रम संवत 2082 और वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की सौगात दी है। इस बढ़ोतरी से अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 53% था। ये वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और इसका लाभ 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी ये बढ़ोतरी मिलेगी। कर्मचारियों को मई 2025 में देय अप्रैल 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान किया जाएगा तथा दिनांक 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक 3 माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने खरीफ फसली ऋण की वसूली अवधि को बढ़ा दिया है। पहले किसानों को 31 मार्च तक अपनी ऋण राशि जमा करनी थी, लेकिन अब फसली ऋण का भुगतान करने के लिए किसानों को अतिरिक्त समय मिल गया है। इस फैसले से किसानों को अपनी वित्तीय स्थिति के मुताबिक समय पर ऋण चुकाने में आसानी होगी। सरकार का ये कदम किसानों को राहत देने के साथ साथ उनके आर्थिक दबाव को भी कम करने में अब मदद करेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और उन्हें आगे भी हर संभव सहायता भी प्रदान करेगी। बात अब जोधपुर की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के प्रयासों के तहत कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई आयोजित की। इस दौरान मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आम जनता को उनकी समस्याओं से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी जन सुनवाई करते हैं और उनके निर्देशों के बाद मंत्री और विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों में जन सुनवाई करते हैं। उन्होंने बताया कि आम जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए जन सुनवाई जरूरी है। राजस्थान स्थापना दिवस साप्ताहिक समारोह के तहत सोमवार को निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा होटल क्लाकर्स आमेर जयपुर सेवीसी के माध्यम से भरतपुर जिला स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। जिला स्तरीय निवेश उत्सव कार्यक्रम BDA ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जो 7 दिवसीय कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित हो रहा था और इसमें जगह जगह राज्य स्तरीय, जैसे आपने देखा कि 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरतपुर शिरकत की, इस प्रकार से 29 को कोटा की और राज्य के विभिन्न संभागों में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को लाइव किया और लोगों से रूबरू संवाद किया। इसी के परिप्रेक्ष्य में राइजिंग राजस्थान का जो 1.0 वाला प्रोग्राम है, जिसमें MOUs को धरातल पर लाने का, आपको प्रथम फेज में 3 लाख करोड़ के MOUs हमारे धरातल पर आ चुके हैं, उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और निवेशकों की क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या उनकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए उनको जयपुर जिनका M5 हो चुका है वो लोग गए हैं और सीधे जिले में लेकर के आज वो जुड़े हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें एड्रेस किया है सभी लोगों को। राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह के अंतिम दिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जयपुर में राज्य स्तरीय निवेश उत्सव इम्पैक्ट 1.0 आयोजित हुआ। बीकानेर में जिला स्तर पर रविंद्र रंगमंच पर इसका सीधा प्रसारण आयोजित हुआ। इस दौरान विभिन्न अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे। भजनलाल सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों के जीवन को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये पहल न केवल दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि उन्हें समाज में समान अवसर भी प्रदान कर रही है। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के मम्मा मोरी गली निवासी अजय कुमार इसका एक जीवंत उदाहरण है। जन्म से ही दोनों पैरों से दिव्यांग अजय के लिए बाहर निकलकर अपने कार्यों को करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दिव्यांग स्कूटी योजना ने उसकी जिंदगी बदल दी। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री योजना के हिसाब से मुझको 89,000 रुपए की स्कूटी मिली है और 11 से 50 रुपए पेंशन मिलती है और खास सुरक्षा में 5 किलो गेहूँ मिलता है। मैं दोनों पैरों से मैं विकलांग हूँ और राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो मेरी ये स्कूटी ले ली, इसकी वजह से
मैं बाजार चला जाता हूँ, कोई काम धाम कर जाता हूँ अपने और घर पे आ जाता हूँ। पहले मैं घर पे बैठा रहता था, है कुछ भी नहीं, कहीं नहीं जाता था। और सरकार ऐसा ही काम करे, बहुत धन्यवाद है, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बात अब झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा की, जहां बेसड़ा में भजनलाल सरकार की समग्र शिक्षा योजना के तहत 2 नई इमारतों का उद्घाटन किया गया। विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर ने नई प्रयोगशाला और कक्षाओं समेत नई पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया। ये नई सुविधाएं छात्रों को बेहतर शिक्षा देने में मदद करेंगे। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जो हमारी सरकार, भजनलाल जी सरकार का जो सोच है और जो विजन है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भजनलाल जी सरकार को। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में आयोजित राजस्थान IT डे के अवसर पर प्रदान किया गया। समारोह में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और IT सचिव श्रीमती अर्चना सिंह ने RNT मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर को ये पुरस्कार प्रदान किया। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भजनलाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मोबाइल चिकित्सालय वैन काफी प्रभावी साबित हो रही है और ग्रामीणों को इसका भरपूर लाभ भी मिल रहा है। ये मोबाइल वैन खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के गौवंश और अन्य पशुओं का इलाज करने के लिए बनाई गई है। जब भी कोई ग्रामीण पशु की बीमारियों के इलाज के लिए कॉल करता है तो ये एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है और पशु का उपचार किया जाता है। इसका लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उपयोग भी हो रहा है। राजस्थान मुख्यमंत्री जी है जिसकी बहुत बढ़िया सुविधा करी है, यो किसानों ने बहुत लाभ मिला है, आम आदमी ने लाभ मिला है भी, यूं की है कि पशुओं ने भी ज्यादा लाभ मिला है। क्यों तुरंत पूग जावे और पूग पर ट्रीटमेंट लगा देवे तो वो की है पशु सुस्त हो जावे। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मोरन नदी के तट पर खड़गदा गांव में रिवर फ्रंट तैयार हो रहा है। खड़गदा गांव के ग्रामीणों की नदी संरक्षण की पहल को देखते हुए भजनलाल सरकार ने अपने बजट में मोरन नदी के विकास को लेकर 50 लाख रुपए की DPR बनाने की घोषणा की है। कार्य को देखते हुए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब भी खड़गदा पहुंचे और इस कार्य को उन्होंने देखा, इस कार्य को सराहा। खुद मुख्यमंत्री ने अपने इस बजट में मोरन नदी के जीर्णोद्धार और पुनरुत्थान के लिए DPR के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा के बाद इस नदी के पुनरुद्धार की DPR जल्द ही DPR बनने जा रही है। DPR बनने के बाद ये काम शुरू होगा। रायसिंह नगर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए मां वाउचर योजना गर्भवती महिलाओं के लिए सराहनीय साबित हो रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही में निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। सोनोग्राफी के लिए सरकार ने सोनोग्राफी सेंटर अधिकृत किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत केंद्र पर आने वाली गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये योजना गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही के भीतर तो महिला किसी भी अधिकृत पंजीकृत सोनोग्राफी सेंटर में जाकर के अपना पूरे गर्भकाल के अंदर एक सोनोग्राफी भी करवा सकती है। इस योजना से गरीब तबके की महिलाओं को काफी लाभ मिला है। ये सरकार की बहुत ही अच्छी और सराहनीय योजना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के उद्देश्य के तहत आम जनता को जल्दी न्याय मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसी के लिए जोधपुर रेंज IG श्री विकास कुमार ने कैंप ऑफिस में 24 घंटे जन सुनवाई केंद्र का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन परिकल्पना को साकार करने के लिए ये केंद्र आम जनता की समस्याओं को शीघ्र सुनवाई और समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। आगामी गर्मियों के मौसम में बिजली की बढ़ी हुई खपत को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में स्थित उप जिला अस्पताल में लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और इसी क्रम में करीब 22 लाख रुपए से अधिक की कीमत वाली आधुनिक सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया गया है। लोगों ने सोनोग्राफी मशीन देने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया है। हमने सरकार से निवेदन किया और छोटे से निवेदन पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सौगात चिड़ावा को दी है और ये मशीन जो है सोनोग्राफी मशीन यहाँ पे उपलब्ध होने से आम जनता को बहुत फायदा मिलेगा और आज इसका
शांतिपूर्ण तरीके से उद्घाटन करके जनता को समर्पित हॉस्पिटल के द्वारा कर दिया गया। मारवाड़ के विख्यात पशु मेले में शुमार मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला जारी है। बालोतरा जिले के तिलवाड़ा गांव स्थित लूनी नदी में मेला आयोजित हो रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित इस 15 दिवसीय मेले में आकर्षण का मुख्य कारण यहां पहुंचने वाले घोड़े और उनकी प्रतियोगिताएं हैं। सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खाटू श्याम जी में नवगठित पुलिस थाना सदर का उद्घाटन भजनलाल सरकार के पहले बजट की घोषणा के बाद किया गया। उद्घाटन समारोह में आईजी श्री अजय पाल लांबा ने कहा कि पुलिस सरकार का वह चेहरा है जो वर्दी में 24 घंटे आम जनता के लिए काम करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए इस नए पुलिस थाने की सौगात दी है। राजसमंद पुलिस धीरे धीरे हाईटेक और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी के लिए राजसमंद एसपी श्री मनीष त्रिपाठी ने जिले में एक विशेष पहल शुरू की है, जिसमें पुलिस विभाग के सरकारी ऐप और विशेष ट्रेनिंग के माध्यम से पुलिस कर्मियों को ट्रेंड यानी कि हाईटेक किया जा रहा है। और इसी को लेकर राजसमंद एसपी श्री मनीष त्रिपाठी ने बताया कि राजसमंद जिले के लगभग 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कई सेशन में विशेष ट्रेनिंग ले चुके हैं। जी देखिए, ये पुलिस मुख्यालय की और राजस्थान सरकार के जो आदेश हैं उनके अनुरूप अब राजस्थान पुलिस को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत सारे ऐप इंट्रोड्यूस हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जिसपे अब राजस्थान पुलिस का काम लगभग चल रहा है। इसमें सबसे मुख्यतः CCTNS है, जिसको क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम कहते हैं। राजकॉप नाम का एक ऐप है। इसके अलावा एक्सीडेंट से संबंधित IRAD नाम का एक ऐप है। ई-साक्ष्य, ई-संबंध और इस प्रकार के बहुत सारे ऐप्स हैं। ITSSO नाम का एक ऐप है जो महिलाओं के अत्याचार से संबंधित है। ICJS है जो जितनी भी जुडिशियल एक्टिविटी है उससे रिलेटेड एक ऐप है। तो इस प्रकार के कई ऐप्स हैं जिसके लिए हम लोग ने यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें प्रत्येक दिन किसी न किसी रैंक के अधिकारी की ट्रेनिंग होती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत विकलांग लोगों को अब आसानी से जीवन यापन करने का अवसर मिल रहा है। आपको बता दें कि इस योजना के लिए विकलांग लोग भजनलाल सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। कामा के 30 वर्षीय सतनाम सिंह जन्म से ही विकलांग हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के समर्थन से उन्हें दिव्यांग स्कूटी मिली है, जिससे अब उन्हें अपने निजी कामों के लिए इधर उधर जाने में आसानी हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं एक 60% विकलांग व्यक्ति हूं। मैं अपने घर से थोड़ी दूरी पर काम करता हूं। बारिश के समय, जाड़े के समय मुझे आने जाने में और वैसे भी चलने फिरने में शारीरिक रूप से असमर्थ हूं। मुझे किसी और के सहारे अपनी दुकान पर जाना होता है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचकर लोगों को समुचित लाभ मिले, इसी को लेकर लगातार कार्य कर रही है। आज जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा चूरू जिले के बीदासर दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्टर ने नगर पालिका सभागार में पालिका के कार्मिकों के साथ बैठक कर आम जन तक मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बिल्कुल होगा। और आज नगर पालिका में पहली बार आया, विजिट करिए, सारे लोगों से मिले भी, आप देखिए कितने लोग हैं, तो भी इनकी बातें हैं, इनको सुना है और कुछ ना कुछ इनका समाधान निकालने का प्रयास करें। राजसमंद जिले के राजकीय विद्यालय को अधिक सुविधायुक्त और समृद्ध बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। इसी संबंध में मंगलवार सुबह जिला कलेक्टर श्री बालमुकुंद असावा ने अन्य अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और आवश्यक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। भरतपुर में गणगौर महोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। शहर के लक्ष्मण मंदिर चौराहे से शोभा यात्रा शुरू हुई। लक्ष्मण मंदिर स्थित सनातन धर्म सभा भवन पर आचार्यों द्वारा गणगौर पूजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन रहे, जिसके बाद शोभा यात्रा शुरू की गई। अब चलते हैं सिकराय विधानसभा की तरफ, जहां राजस्थान दिवस यूरोप के माल्टा में पहली बार धूमधाम से मनाया गया। भारतीय दूतावास और राजस्थानी समुदाय ने मिलकर ये आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माल्टा के नागरिकों के साथ अन्य देशों के लोग भी शामिल हुए। वैर विधानसभा आसपास के ग्रामीण अंचल में गणगौर को लेकर महिलाओं और बेटियों में खासा उत्साह देखने को मिला, जहां महिलाओं द्वारा गणगौर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्र में महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना करते हुए परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ देश में खुशहाली को लेकर प्रार्थनाएं मांगी। वहीं कस्बा भुसावर में आयोजित किए गए एक दिवसीय मेले में बच्चों ने जमकर आनंद लिया।
बात अब चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा की, जहां गणगौर महोत्सव पर नवाचार करते हुए 3 दिवसीय भव्य गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया। गणगौर सवारी के स्वागत में नगर परिषद, गांधी चौक और करवा पार्क में भव्य सजावट की गई। बीकानेर में गणगौर पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। जूनागढ़ किले में शाही गणगौर के पानी पिलाने की परंपरा का निर्वहन सोमवार की शाम किया गया। शाही गणगौर जूनागढ़ से निकलकर पास में ही स्थित चौतीना कुआं पहुंची, जहां पानी पिलाने की रस्म निभाई गई। शाही गणगौर को सिर पर धारण कर महिलाओं ने संपूर्ण मार्ग में पारंपरिक गीत गाए और इसके बाद गणगौर वापस जूनागढ़ पहुंची। बात अब केकड़ी विधानसभा की। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी ELC कैलेंडर के अनुसार केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में नो बैग डे के अवसर पर एक विशेष आयोजन किया गया। प्रदेश के अन्नदाताओं को मोदी सरकार से बड़ी राहत मिली है। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए तय मानकों में केंद्र से बड़ी छूट दी गई है। ये छूट गर्मी और बारिश के कारण गेहूं की फसल पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दी गई है। सरकार ने कहा है कि इस छूट पर कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत हर व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आम जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। लूणी विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति लूणी के VC रूम में उपखंड अधिकारी पुखराज कांसोटिया की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के बारे में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा की और आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। भजनलाल सरकार से क्षेत्रवासियों को लंबे अरसे से चल रही जल भराव की समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। गाजसर गिरनानी पर बनी रही 2 STP का कार्य अप्रैल में पूरा हो जाएगा और इसी के बाद शहर की सीवरेज व्यवस्था में भी सुधार होगा। भजनलाल सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे चहुमुखी विकास कार्यों के तहत शहर में पानी भराव की समस्या का भी समाधान अब हो सकेगा। चलते हैं जोधपुर जिले की तरफ, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद जेल में अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जेल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। जी हां, इस कार्रवाई के तहत जेल अधिकारियों की जांच की जा रही है। साथ ही एक आदेश भी जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो भी जेल प्रहरी अवांछित गतिविधियों की जानकारी देगा उसे पदोन्नति भी दी जाएगी। बूंदी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन को ग्रीष्म काल के दौरान पेयजल, विद्युत आपूर्ति और चिकित्सा सेवाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसी के लिए पूर्व में ही जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा है कि जिन स्थानों पर टैंकरों से जलापूर्ति होनी है उसकी पूरी तैयारी अभी से कर ली जाए। भजनलाल सरकार और निदेशालय के निर्देशों के तहत राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग ब्यावर कार्यालय ने बीमा पॉलिसी के मामले में अजमेर संभाग में पहला और राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी मौके पर ब्यावर जिला कलेक्टर श्री महेंद्र सिंह खड़गावत के हाथों से 33 करोड़ रुपए से ज्यादा के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई है। धौलपुर में जिला चिकित्सालय में मरीज को मिलने वाली सुविधाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। नई व्यवस्था शुरू किए जाने के बाद अब मरीजों को 24 घंटे बेहतर सुविधा मिल सकेगी। जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस मंशा के अनुरूप चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर और महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की मंशा है और वो कृत संकल्पित हैं कि प्रदेश की जनता को अच्छी से अच्छी और एक अच्छे वातावरण में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। उनके प्रदेश के सभी चिकित्सालय मरीजों की चिंता करें और इसी कड़ी में हमने जिला चिकित्सालय धौलपुर के अंदर कुछ नवाचार किए। जिला चिकित्सालय धौलपुर और जिला चिकित्सालय के साथ साथ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय हो गया है और सरकार भी चाहती है कि इस अस्पताल के अंदर अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें और कम से कम रोगियों को रेफर होना पड़े। मेड़ता सिटी में चल रहे प्रदेश स्तरीय बलदेव राम पशु मेले में देश भर के विभिन्न राज्यों से पशुपालक बड़ी संख्या में लगातार भाग ले रहे हैं। इसी मेले के दौरान पशुपालकों को सरकार द्वारा संचालित पशुधन आरोग्य निःशुल्क दवा योजना, टीकाकरण योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। मेला कमेटी से जुड़े डॉक्टर तुलसीराम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि इस मेले का उद्देश्य पशुपालकों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराना है और उन्हें अधिक से अधिक लाभ भी पहुँचाना है। विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और अभी हमारे पशु प्रदर्शनी के अंदर वो मतलब फोल्डर वगैरह लगा के प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी विभिन्न योजनाओं की और जितने भी जो पशुपालकों को जो मेले के अंदर जो सुविधा मिलनी चाहिए उसका भी हम प्रचार वगैरह कर रहे हैं और उनको सब तरह की सुविधाएं दी जा रही है।
मनोहर थाना कस्बे में मंगलवार को गणगौर उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सर्व समाज की महिलाओं ने ढोल बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा राज मंदिर से शुरू हुई, कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए यात्रा थानेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंची। रास्ते में जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुति दी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। भजनलाल सरकार ने फिट राजस्थान अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कई अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं। और इसी दिशा में बीकानेर के स्टेडियम में अब इंडोर सुविधा भी तैयार हो गई है और खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं भी मिल रही हैं। भजनलाल सरकार खिलाड़ियों के लिए नए दरवाजे खोल रही है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने झुंझुनू की वॉलीबॉल अकादमी समेत प्रदेश में संचालित 22 खेल अकादमियों में खिलाड़ियों की प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिनके ट्रायल 7 अप्रैल से SMS स्टेडियम जयपुर में होंगे। आपको बता दें कि इन अकादमियों में ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा। ब्यावर में राजस्थान दिवस समारोह 2025 के उपलक्ष्य में सोमवार को अंबेडकर भवन में निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का भव्य आयोजन किया गया और इसी अवसर पर जयपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें राज्य स्तर की महत्वपूर्ण घोषणाएं और निवेश से संबंधित गतिविधियां भी प्रस्तुत की गई। हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा साप्ताहिक महोत्सव सोमवार को संपन्न हुआ। इसी अवसर पर जंक्शन के सिविल लाइन स्थित सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन हुआ। राज्य स्तरीय निवेश उत्सव का VC के जरिए सीधा प्रसारण किया गया, जिसको मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। बात अब डीग जिले के डीग कुम्हेर विधानसभा की, जहां जिला स्तरीय निवेश उत्सव का आयोजन पंचायत समिति कार्यालय सभागार में जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में किया गया। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का लाइव प्रसारण और जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सिरोही में किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री लंबाराम चौधरी ने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास की विपुल संभावनाएं हैं और औद्योगिक विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपना कार्य कर रही है। बात अब टोंक की, जहां जिला परिषद सभागार में निवेश उत्सव द राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की सौगात दी है। वहीं पाली में निवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का यहां सीधा प्रसारण दिखाया गया। इसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान किए गए MOU के आधार पर 15 निवेशकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बजट घोषणाओं में तखतगढ़ में 3.70 करोड़ रुपए की लागत से नए पुलिस थाना भवन और नाली के निर्माण की स्वीकृति दी थी। यह प्रस्ताव पशुपालन, डेयरी, देवस्थान, गोपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत के प्रयासों से संभव हुआ है। यह स्वीकृति वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट के तहत तखतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए दी गई है। आपको बता दें कि बजट घोषणाओं में मिली तखतगढ़ नवीन थाना भवन निर्माण की सौगात के लिए नगर वासियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत का आभार जताया। बात अब सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी की, जहां का रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 24.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। जी हां, मुख्य द्वार को दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशनों के मॉडल की तरह बनाया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए भी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिसमें उनके लिए लिफ्ट का भी निर्माण कार्य जारी है। राजस्थान सरकार का बजट 2025-26 प्रदेश के भविष्य को निखारता हुआ नजर आ रहा है और इसी बजट से समृद्ध और सशक्त राजस्थान के विजन को एक मजबूती मिल रही है। बात करें खंडार विधानसभा क्षेत्र की, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से पांचोलास से फलौदी तक सड़क मार्ग का भी निर्माण करवाया जाएगा। खबर अब सीकर से। सीकर में गणगौर की सवारी धूमधाम से निकाली गई। ये सवारी बावड़ी गेट स्थित रघुनाथ मंदिर से शुरू हुई। सवारी शुरू करने से पहले शहरवासियों ने रघुनाथ मंदिर में गणगौर मां की पूजा अर्चना की और इसी के बाद सवारी रघुनाथ मंदिर से निकलकर सुभाष चौक, बावड़ी गेट, जाट बाजार, सूरजपोल गेट, घंटाघर और महामंदिर रोड होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंची। पूरे मार्ग में लोग नाच गाकर इस शुभ अवसर का आनंद ले रहे थे। वहीं श्री माधोपुर में लोक आस्था और अखंड सौभाग्य का प्रतीक गणगौर पर्व धूमधाम से मनाया गया। नायनका जोशी भवन से ईसर गणगौर की सवारी गाजे बाजे के साथ निकली। ये सवारी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शाम 6:30 पर मेला ग्राउंड कचियागढ़ स्टेडियम पहुंची।
बात अब सीकर जिले के नीमका थाना विधानसभा की, जहां बड़े ही धूमधाम के साथ गणगौर का पर्व मनाया गया। विवाहिताओं एवं विवाहित युवतियों ने इस गणगौर की पूजा अर्चना की। गणगौर की सवारी बैंड बाजू और डीजे की धुन पर शहर के चौक मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। इस दौरान कई जगहों पर ईश्वर गणगौर के विवाह का आयोजन भी करवाया गया। बात अब बूंदी जिले के हिंडोली विधानसभा की, जहां हिंडोली उपखंड मुख्यालय पर बन रहे मिनी सचिवालय के निर्माण से आम जन को बड़ी राहत मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक करीब 11 करोड़ की लागत से उपखंड कार्यालय के समीप मिनी सचिवालय का कार्य निर्माणाधीन है, जिसके बनते ही ब्लॉक स्तर के सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे आने से आम जन को बड़ी राहत मिलेगी। और इसी के साथ ही मिनी सचिवालय के पास अदालत और पुलिस थाना, डीएसपी कार्यालय होने से आम जन को किसी भी सरकारी काम के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सरदार शहर में ऊंट संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अनूठी पहल पर चूरू जिला कलेक्टर ने कृषि विज्ञान केंद्र में ऊंट पालक संवाद कार्यक्रम के तहत किसानों को जागरूक किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि सरदार शहर डेयरी के सहयोग से पशुपालन विभाग ऊंटनी के दूध से आइसक्रीम और दही तैयार करेगा। बाली विधानसभा क्षेत्र में सुख, समृद्धि और सौभाग्य के पर्व गणगौर को बड़े धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने शुभ मुहूर्त में विधि विधान के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की, अपने दाम्पत्य जीवन की सुख, समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना की। वहीं युवतियों ने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूजा की। सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए व्रत रखे और गणगौर की विशेष पूजा अर्चना की। सवाई माधोपुर में नगर परिषद द्वारा गणगौर की सवारी बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। सबसे पहले पुराने शहर के सन्नाट्य सदन में विधि विधान के साथ गणगौर की पूजा अर्चना की गई और इसी के बाद सभापति और पार्षदों ने पूजा पूरी की। फिर गणगौर की सवारी निकाली गई और इस सवारी में महिला बड़े उत्साह के साथ गणगौर का इंतजार करती हुई नजर आई। जमवा रामगढ़ विधानसभा में धूमधाम से गणगौर पर्व मनाया गया और इसी अवसर पर महिलाएं खेतों और सरोवर से जल और दूब लेकर पारंपरिक गीत गाते हुए पूजा स्थल तक पहुंची। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर ईश्वर गणगौर की पूजा की और अपने परिवार की समृद्धि और सुख शांति की कामना की। शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के विभिन्न इलाकों में गणगौर का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी मौके पर क्षेत्र की महिलाओं ने ईश्वर गणगौर की पूजा अर्चना की और अपने सुहाग की लंबी उम्र की भी कामना की। महिलाओं ने उपवास भी रखा और परंपराओं का निर्वहन करते हुए गणगौर को पानी पिलाने की रस्म भी निभाई। कठुमर क्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक गणगौर मेले का आयोजन नगर बस स्टैंड के पास किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री रमेश खींची ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ध्येय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेले को प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया जाए। उन्होंने मेला समिति और ग्रामीणों से मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का आह्वान किया और मेले के दौरान पुलिस प्रशासन को किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के भी निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेवाड़ फेस्टिवल का भव्य आगाज हुआ और इसी फेस्टिवल के तहत गणगौर महोत्सव को विशेष रूप से मनाया गया। उदयपुर के गणगौर घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय लोग और देशी विदेशी पर्यटकों ने इस आयोजन का आनंद लिया। पर्यटन विभाग की उप निदेशक श्रीमती शिखा सक्सेना ने बताया कि इस उत्सव को लेकर स्थानीय निवासी और पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी गणगौर के पावन अवसर पर पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में गणगौर का पारंपरिक रूप से समारोह पूर्वक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें इस सुरम्य स्थान पर झील में गणगौर की सवारी निकाली जाएगी और ये बहुत ही टूरिस्टिक अट्रैक्शन का पॉइंट भी बन गया है गत दिनों में, जो 2 दिवस का है और कल तक ये मेवाड़ उत्सव के नाम से मनाया जाएगा। तो सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। भीलवाड़ा में माहेश्वरी महिला मंडल के तत्वाधान में ईश्वर गणगौर की गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ सवारी निकाली गई। इसी अवसर पर माहेश्वरी युवा संगठन के सभी सदस्य उपस्थित थे। शोभा यात्रा में करीब 200 महिलाएं उपस्थित रहीं। पुराना शहर माहेश्वरी महिला मंडल की तरफ से गणगौर की सवारी का आयोजन रखा गया है। हर वर्ष की भांति हम हर साल गणगौर की सवारी का आयोजन रखते हैं और सभी हमारा बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। सवारी में बग्गी, बैंड, बैलगाड़ी, 4 घोड़े, सभी बच्चे बहुत सारे अलग अलग वेशभूषा में बने हुए हैं और शिव पार्वती का पूरा एक अच्छा रूप दिया हुआ है। कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से खत्म किया? ये हमने दूधाधारी मंदिर से स्टार्ट की है, जो सराफा मार्केट होते हुए महाराणा टाइकिस के यहाँ से राष्ट्रीय वाटिका पहुँचेगी और वहाँ हमने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा है और गणगौर सजाओ प्रतियोगिता, सेवरा सजाओ प्रतियोगिता और घूमर प्रतियोगिता, ये सब रखी है हमने। ठीक, आपका नाम? सुमित्रा बदादा, मैं पुराना शहर की अध्यक्ष हूँ।
अब बढ़ते हैं प्रतापगढ़ जिले की तरफ, जहां धर्म नगरी धरियावद में इस वर्ष भी स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा गणगौर पर्व धूमधाम से मनाया गया। ये पूजा रावलाबाग के नए बस स्टैंड पर स्थित राम लक्ष्मण मंदिर के पास करमोई नदी के तट पर हुई। सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर विधि पूर्वक गणगौर मां की पूजा अर्चना की और नगर भ्रमण पर निकले। देश की आजादी से पहले जयपुर रियासत का प्रमुख ठिकाना रहे हिंडौन के सूरौट कस्बे में रियासत कालीन परंपराओं के साथ गणगौर माता की सवारी निकाली गई। बैंड बाजों और आकर्षक झांकियों के साथ ये रैली निकाली गई। गणगौर माता की शोभा यात्रा को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। 281 साल पहले जयपुर की तर्ज पर सूरौट में शुरू किए गए गणगौर मेले में अभी भी रियासत कालीन परंपराओं की झलक दिखाई देती है। चूरू जिले के तारानगर में गाजे बाजे से गणगौर माता की सवारी निकाली गई। गणगौर देखने महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अतिथि और आम लोग गढ़ परिसर में गणगौर माता की पूजा कर शहर के मुख्य बाजार, अंबेडकर सर्किल, पुराना बस स्टैंड होते हुए नया बस स्टैंड पहुंचे और फिर नया बस स्टैंड स्थित कुएं में गणगौर का विसर्जन किया गया। फतेहपुर में गणगौर का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। नवविवाहिता और लड़कियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसी पर्व को लेकर लड़कियां और नवविवाहिताएं शिव जी, ईश्वर जी और मां पार्वती गौरी की प्रतिदिन अल सुबह पूजा करती हैं। बात अब कोटा जिले के कोटा उत्तर विधानसभा की, जहां लाडपुरा क्षेत्र के फार्मासिस्ट श्री जितेंद्र मंगोलिया ने बताया कि भजनलाल सरकार की निःशुल्क दवा योजना के तहत प्राथमिक दवा योजना का पूरा लाभ मरीजों को मिल रहा है। सभी दवाएं, सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध है। लगभग 547 तरह की दवाएं निःशुल्क दवा वितरण योजना में सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दी जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 547 तरह की दवाइयों में से लगभग 99% दवाएं उपलब्ध भी है और मरीजों को समय पर सही तरीके से समझाकर उनके अनुसार किस तरह से खाना है, किस तरह से उनको इस गैप रखना है, ये सब बताया जाता है, समझाया जाता है अच्छी तरीके से उनकी प्रादेशिक भाषा में। और अगर कोई दवाई बाई चांस उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह डॉक्टर से संपर्क करके उसकी जगह दूसरी दवाई को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, जिससे कि मरीज को बाहर से न लेनी पड़े। मेरा नाम जितेंद्र मंगोलिया, मैं फार्मासिस्ट हूँ इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। किसानों की डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बुधवार से फार्मर रजिस्ट्री को लेकर हनुमानगढ़ जिले में चलाए गए अभियान में टिब्बी ब्लॉक अव्वल रहा। और आपको बता दें कि जिन किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की गई उन्हें भविष्य में सरकार की अनुदान आधारित योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जल, पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्य और सोच के प्रति जागरूकता को लेकर करौली में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में महात्मा ज्योतिबा फूले स्कूल के प्रधानाचार्य श्री धर्म सिंह जेरिया ने बताया कि जलवायु परिवर्तन मानव व प्राकृतिक गतिविधियों के कारण होता है और इसे रोकने में स्काउट गाइड बालक बालिकाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थानागाजी क्षेत्र के अंदर पशुधन को बचाने के लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा पशुओं में टीकाकरण योजना शुरू कर दी गई है और घर घर जाकर के जो पशु चिकित्सा कर्मचारी हैं वह टीकाकरण कर रहे हैं। इससे किसानों को पशुधन का कोई नुकसान ना हो सके। इसी को लेकर डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि पशुओं में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। राजधानी जयपुर में करीब 90 किलोमीटर दूर सांभर झील के बीच पहाड़ी पर स्थित माता दुर्गा के रूप शांकभरी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर देश भर में भक्त मां शांकभरी के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। मान्यता ये है कि देवी शांकभरी के आशीर्वाद से नमक की सबसे बड़ी सांभर झील का निर्माण हुआ था। शाकंभरी माता जी का मंदिर सिद्धपीठ है। ये 5वीं सदी का मंदिर है जो एक वासुदेव जी चौहान के काल से ये है। उस वक्त माता जी का प्रादुर्भाव हुआ था। ये चौहान जी के टाइम पर जब अकाल पड़ा था उस वक्त उन्होंने उसको तपस्या करके पर अपमान किया था। तब शाकंभरी रक्षा करके उन्होंने उस दुर्भिक्ष का निवारण किया और उसी काल में इनका प्रादुर्भाव हुआ और तब से ये मंदिर शाकंभरी माता जी का मंदिर है। ये सांभर की अधिष्ठात्री देवी भी है, सांभर झील की भी इसी की वरदान से मिला हुआ है। साथ ही ये बहुत सारे गोत्रों की, चौहान वंशों की तो है ही, उसके अतिरिक्त बहुत सारे गोत्र अपने अग्रवाल समाज, खटीक समाज,
ब्राह्मण समाज, जागीर समाज, अन्य जो और समाज, सुथार समाज जो भी आते हैं, इनकी सबकी जो यहाँ से माइनॉरिटी है उनकी कुल देवी है। प्रतापगढ़ शहर के दीपेश्वर महादेव मंदिर स्थित कुंड में ब्रह्म ज्योति वैदिक गुरुकुल के बटुकों ने जल संरक्षण और धरोहरों के पुनरुद्धार के लिए श्रमदान किया। बटुकों ने गंदी बावड़ी की सफाई की और उसे स्वच्छ और सुंदर बना दिया। बावड़ी में पेड़ों के पत्ते और गंदगी फैली हुई थी, जिसे पूरी तरीके से साफ किया गया। यह अभियान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में चलाया गया, जिसका उद्देश्य राजस्थान के अमूल्य धरोहरों को एक नया जीवन देना और जल बचाने के मिशन को आगे बढ़ाना है।